उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों में जो यूपी के मजदूर हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। वहीं 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कितने बच्चे अपने घर जा चुके हैं, इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या जानकारी दी है, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों में जो यूपी के मजदूर हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। योगी ने कहा कि दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा करने वाले मजदूरों को यूपी वापस लाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं सीएम योगी सूबे में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेजने के लिए भी तैयार है। इन सभी प्रवासी मजदूरों को उसी तर्ज पर वापस लाया जाएगा जिस तरह से कोटा के 8000 स्टूडेंट को वापस लाया गया है। इसके लिए यूपी सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करके 252 बसों को कोटा रवाना किया और वहां से पूरी सुरक्षा के साथ सभी स्टूडेंट को यूपी के लिए रवाना किया गया। देश में कोरोना संकट के चलते यूपी सरकार की ये एक अच्छी पहल थी। उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी अपने अपने स्टूडेंट को वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सीएम गहलोत के मुताबिक 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 18000 स्टूडेंट अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें यूपी एवं उत्तराखंड के करीब 12500, मध्य प्रदेश के 2800, गुजरात के 350, दादर एवं नागर हवेली के 50 बच्चे कोटा से रवाना होकर अपने अपने परिवार के पास सकुशल पहुंच चुके हैं, जबकि हरियाणा के 1000, असम के 400 और हिमाचल के 100 बच्चे 1 या 2 दिन में अपने अपने राज्यों के लिए रवाना होंगे। दूसरी ओर देश में कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते जो जहां था वही रह गया और कोई भी अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाया। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन मजदूरों को हुई जो अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में काम के सिलसिले में मौजूद थे। लॉकडाउन 2.0 से पहले तो बड़े बड़े शहरों से हजारों मजदूरों की टोली लॉकडाउन के दौरान अपने गांव जाने के लिए हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही निकल गई। ऐसे मजदूरों की संख्या लाखों में थी। हाल में मुंबई और अन्य शहरों में हजारों की संख्या में श्रमिक अपने अपने राज्यों में जाने के लिए इकट्ठे हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ऐसा न हो सका। इन्हीं सब परिस्थितियों से बचने के लिए यूपी सरकार यह बड़ा और अहम कदम उठा रही है। प्रवासी मजदूरों की यह मांग बार बार उठ रही है कि उन्हें इस विकट और संकट की घड़ी में उन्हें घर जाने दिया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी इस बारे में कई बार कह चुके हैं कि मजदूरों को एक बार उनके घर जाने देना चाहिए। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अहम पहल करते हुए मजदूरों को बसों द्वारा उनके राज्यों में पहुंचाना शुरू भी कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। वहीं उद्धव सरकार भी प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजने के लिए केंद्र को पत्र लिख चुकी है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी के भी बाहर से आने वालों पर सख्त रोक लगा रखी है। ये सब बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। बिहार सरकार ने कोटा में अपने प्रवासी छात्रों को भी वापस बुलाने से मना कर दिया है। कोटा में बिहार के करीब 18000 स्टूडेंट मौजूद है। झारखंड की सोरेन सरकार ने भी फिलहाल सभी के राज्य की सीमा में प्रवेश पर बैन लगाया हुआ है। ऐसे में यूपी सरकार का ये फैसला दूसरी सरकारों के लिए एक अग्रिम कदम साबित हो सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।